इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर है कि इजराइल के हमला करने के बाद क्या ईरान पलटवार करेगा, और अगर पलटवार करेगा तो कब करेगा। लेकिन इसी बीच अगर आपको कहा जाए कि एक बार फिर ईरान तो अभी पलटवार नहीं करेगा लेकिन इजराइल फिर हमला करने वाला है, तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या कहें, आपको यकीन करना पड़ेगा। इजराइल में प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग करी है, खुफिया मीटिंग, जिसमें यह डिसीजन लिया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास पर हमला किया गया था, ड्रोन हमला, जिसमें उनकी खिड़की बिड़की सब टूट गई थी, उसका तो हमने ईरान को जवाब ही नहीं दिया। तो अब के जो हमला हम करने वाले हैं वो हमला उसका जवाबी हमला होगा। मतलब ये जो अभी हमला किया था जिसमें 140 विमान लेकर उड़े थे, 140 फाइटर जेट लेकर जो ईरान पर एक हमला किया था, ये हमला पता नहीं क्यों किया था, लेकिन अब के जो हमला हम करेंगे वो इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री आवास नेतन्याहू के आवास पर एक हमला हुआ था और उसका जिम्मेदार ईरान है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये द टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के घर पर ड्रोन हमले के जवाब में कैबिनेट ईरान पर नए हमले का विचार कर रही है। आगे इसमें और लिखा है कि सुरक्षा मंत्रिमंडल के सदस्यों के कथित तौर पर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर एक और हमला करने की संभावना पर चर्चा हो रही है। तो इस वक्त पूरी दुनिया को अब समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल की मंशा क्या है। एक तरफ तो वो थर थर कांप रहे हैं, अपनी कैबिनेट मीटिंग भी ना तो प्रधानमंत्री आवास पर कर रहे हैं, ना ही जो IDF हेडक्वार्टर है वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं हिजबुल्लाह हमला ना कर दे। और दूसरी तरफ फिर कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। मतलब इनकी डायरेक्शन, इनका एम अब समझ से परे है, जिसके खिलाफ खुद उनके आर्मी ऑफिसर भी आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं और उनके अपोजिशन लीडर भी। आप स्क्रीन पर देखें, ये इजराइल के अपोजिशन लीडर है जिनका नाम है यार लैपिड, और ये सीधा तौर पर कह रहे थे कि नेतन्याहू से बेकार प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। नेतन्याहू ने इजराइल का बेड़ा गर्क कर दिया। नेतन्याहू ने जितना इजराइल को नुकसान पहुंचाया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पहुंचाया। नेतन्याहू ने अगर किसी बात का क्रेडिट लिया है तो अब जो विफलताएं हैं उनका भी नेतन्याहू ही जिम्मेदार होगा। नेतन्याहू ने अगर हमास के लीडर को मरवाया है, हिजबुल्लाह के लीडर को मरवाया है, तो इस वक्त जो इजरायली आर्मी पिट रही है, इजरायली डरे डरे हुए हैं, उनके अंदर खौफ का माहौल है, इसका जिम्मेदार भी नेतन्याहू ही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त इजराइल में हालात बहुत नाजुक स्थिति में है, डर का भी माहौल है, लेकिन उल्टे सीधे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल इस वक्त अमेरिका के कंधे में बंदूक रख के आगे चलना चाह रहा है कि जो भी करोगे तुम करोगे और मेरा नाम होगा। हिजबुल्लाह को जितना कमजोर समझ रहा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह नजर आ रहा है। इजराइल का बस एक काम है, आम नागरिकों को मारना। वो चाहे गजा में देख लो, चाहे लेबनान में देख लो, ना तो उसके हाथ हमास के लोग लगते हैं और ना ही उसके हाथ में हिजबुल्लाह के लोग लगते हैं। वो क्या करता है कि किसी ना किसी ऐसी बिल्डिंग पर हमला करता है जिसमें आम लोग, आम नागरिक मौजूद होते हैं। उसका यही एक सीधा सा काम है। इस पूरी रिपोर्ट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करें।